इस समय दिल्ली प्रदूषण से परेशान है, लेकिन इसी बीच ये सवाल भी अहम है कि आखिर चीन ने कैसे जीती थी वायु प्रदूषण के खिलाफ घनघोर जंग। अब क्यों वहां पर स्मॉग नहीं होता है, लोग परेशान नहीं होते, अब वहां पर हवा साफ आखिर कैसे हो चुकी है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सबके जहन में आ रहे हैं। कभी चीन में भी स्थिति ऐसी ही थी, चीन में स्थिति हमसे भी ज्यादा खराब थी, लेकिन चीन इससे जिस तरीके से निपटा है वो वाकई हैरतअंगेज है। वहीं पर हमें उससे सीखना भी चाहिए। 5-6 साल पहले की अगर बात करें तो चीन में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर थी कि सर्दियों में स्मॉग से आसमान नजर आना बंद हो गया था। चीन में कई दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे। कई शहर तो ऐसे थे जिन कई शहरों में वायु प्रदूषण के चलते सूरज तक नहीं दिखाई देता था। बीजिंग का हर एक शख्स मास्क पहन करके घूमा करता था। अब चीन में ये हालात पहले थे, लेकिन अब नहीं है। दुनिया भर में चीन के वायु प्रदूषण की आलोचना होने लगी थी। अब ऐसे में ये सवाल जायज है कि आखिर चीन ने ये सब कैसे कर दिया? चीन की सरकार ने क्या किया है, ये बड़ा सवाल है। बता दें आपको कि चीन ने वर्ष 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया था। अब सरकार ने करीब 19,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई। इस पर युद्ध स्तर पर अमल शुरू कर दिया गया। हालांकि जब इसे लागू किया गया तो लोगों को खासी दिक्कतें हुई, इसकी बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार ने जो ठान लिया सो ठान लिया। उस समय पर क्या कदम उठाए गए थे, ये जानना और समझना भी जरूरी है। कारखानों को उत्तर चीन और पूर्वी चीन से दूसरे स्थानों पर ले जाया गया या फिर बंद कर दिया गया था। बहुत से कारखानों में उत्पादन कम हो गया था। कोयलों का उपयोग बहुत ही कम कर दिया गया था। बेकार वाहनों को सड़क से हटा दिया गया था। बीजिंग, शंघाई और गुआंगझोउ में सड़कों पर कारों की संख्या को कम कर दिया गया था। एयर प्यूरिफायर पर भी बहुत जोर दिया गया था और जोर देना शुरू कर दिया गया था, जहां पर लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। ताजी हवा के गलियारे बनाए गए थे जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ था। और चीन में औद्योगिक प्रदूषण सबसे ज्यादा था, लिहाजा उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी उसी स्तर पर की गई और उससे भी ज्यादा हुई। अब इसी प्रकार से चीन से भारत को भी सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जिससे भारत सीखे और हम साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले सके।